2013 बैच के आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर और पहली स्थापना बालाघाट पुलिस अधीक्षक के तौर पर और 2021-22 के दौरान नक्सल उन्मूलन के तहत दो बड़े नक्सली 14 लाख के इनामी नक्सली इस समय नक्सलवाद अपने चरम पर था। इस दौरान एनकाउंटर में दो बड़े नक्सलियों को मार गिराया और सरकार ने राष्ट्रपति अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बालाघाट के बाद रतलाम में पोस्टिंग होती है, वहाँ पर बढ़िया कार्यकाल रहता है। उसके बाद सागर में पोस्टिंग होती है। सागर में जब वो विदेश में थे, इस दौरान एक घटनाक्रम होता है, इस दीवार गिर जाती है जिसमें 9 बच्चे दबकर मर जाते हैं। सरकार उन्हें हटा देती है और वे केंद्र पे प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। लगा सब कुछ ठीक है। कुछ दिन की प्रतिनियुक्ति के बाद 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी साहब वापस लौट आएंगे, लेकिन वे नहीं आते। उनका इस्तीफा आता है कि साहब अब नौकरी नहीं करनी, अब निजी क्षेत्र में दोबारा सेवाएं देनी है। दरअसल 1984 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री के बाद आईआईएम इंदौर से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 2 साल निजी कंपनी में काम किया और इस बीच मन में आईपीएस बनने की तैयारी, तो एग्ज़ाम दिया और 2013 बैच में आईपीएस क्रैक कर लिया। मंडला में सेनानी रहे, मंडला फोर्स में, और उसके बाद फिर पहली पदस्थापना बालाघाट में रही। बालाघाट में उस दौरान एक तो कोरोना संक्रमण काल, उस पर नक्सलवाद का साया, दोनों के लिए बेहतर काम किया। अच्छी पौध तैयार की, नर्सरी तैयार की। वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक बालाघाट हैं, वैसे तो वो उनके रिश्ते में भाई हैं, लेकिन बता दूं कि अभिषेक तिवारी के साहब के साथ रहते हुए आदित्य मिश्रा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। बैहर के एडिशनल एसपी रहे ट्रेनिंग में, उसके बाद फिर नक्सल ऑपरेशन एसपी बालाघाट रहे और वर्तमान में उनकी तीसरी ज्वाइनिंग पोस्टिंग है बालाघाट एसपी के तौर पर। सीखा तो सब कुछ अपने बड़े भाई अभिषेक तिवारी से था, या कहें कि साहब सर अभिषेक तिवारी से था। बेहतर कार्यकुशलता और शांत स्वभाव के अधिकारी और काम करने में बहुत तेज। नतीजा वर्ष 2021-22 की जब ये रहे तो मंगेश और नंदे छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नक्सलवाद जहां पर एंटर करता है, लांजी तहसील के अंतर्गत सघन जंगलों में एक घर के भीतर इन दोनों नक्सलियों को मार गिराया। सरकार ने राष्ट्रपति अवार्ड दिया। लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा क्या चल रहा था इस आईपीएस अधिकारी के मन में? क्या मध्य प्रदेश के भीतर बहुत सारे आईपीएस अधिकारी इस तरह से परेशान हैं? क्योंकि बालाघाट में ही एक बेहद ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी रह चुके, एसपी रह चुके श्री गौरव तिवारी साहब बालाघाट में बेदाग काम करते हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं। छवि बहुत अच्छी बन जाती है। पहली पोस्टिंग थी इनकी बालाघाट में। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं कटनी में एक बड़ा स्कैंडल, बड़ा स्कैम में उजागर करते हैं। इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। फिर ये कुछ समय के बाद छिंदवाड़ा आ जाते हैं, छिंदवाड़ा के बाद रतलाम, और रतलाम के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए। यही नहीं, श्री गौरव तिवारी के बाद पुलिस अधीक्षक बनते हैं यादव साहब, और उस बीच में आते हैं जयदेवन ए साहब। जयदेवन ए साहब बहुत बिंदास छवि के व्यक्ति और बहुत अच्छा पुलिज्म। इनके विषय में आपको बता दूं, शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। इन्होंने तत्कालीन कलेक्टर के बंगले में जो पुलिस के ही लोग जुआ खेलते थे, उस पर इन्होंने रेड की थी रात के अंधेरे में, और अपने ही डिपार्टमेंट के बहुत लोगों को सस्पेंड किया था। जी हाँ, बहुत बेहतर अधिकारी। लेकिन वर्तमान समय में यदि आप इनका स्टेटस देखेंगे, करंट स्टेटस, तो ये भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के भीतर कि अच्छी छवि और स्वच्छ छवि और बेहतर काम करने वाले अधिकारी या तो मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं करना चाहते, अगर कर भी रहे हैं तो लूप लाइन में काम करना चाहते हैं, पुलिस अधीक्षक बनना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है, या फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। और बड़ा सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित अपनी पहली पोस्टिंग में नक्सल उन्मूलन के लिए बेहतर काम करने वाले, बेहतर ग्राउंड बनाने वाले
2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी साहब तो नौकरी ही छोड़ देते हैं। क्या मध्य प्रदेश आईएएस अधिकारियों के नौकरी करने के लिए बेहतर जगह नहीं बची है? क्या राजनीतिक दबाव इतना अधिक है? क्या काम का प्रेशर इतना अधिक है? चाहे मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना, अधिकारियों का नौकरी छोड़ देना एक बड़ा सवाल तो पैदा करता है जनता के बीच में भी और जनार्दन के बीच में भी, कि क्या मध्य प्रदेश के भीतर फिर से वही सवाल कि आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नौकरी करने के लिए बेहतर जगह नहीं बची।